नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 अक्टूबर 2021 प्रातःकाल ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कन्या राशि से शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल कन्या राशि में थे और कन्या राशि को न्यूट्रल माना जाता है, जबकि इसके बाद मंगल शुक्र की राशि में परिवर्तन करके गोचर करेंगे और उसके बाद फिर स्वराशि में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। तो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहे हैं, और जब व्यक्ति अपने घर की तरफ लौटता है तो उसके मन में खुशी होती है और उस खुशी का लाभ सभी को मिलता है। तो मंगल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों पर, इसी का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल तो महाधनी योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो इसका क्या लाभ होगा इस पर भी बात करेंगे। वीडियो के अंत में सावधानियां और उपाय बताएंगे और आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र की राशि तुला राशि में हो रहा है और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में मंगल का गोचर है। यहाँ सूर्य भी हैं 15 अक्टूबर से, और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव से सूर्य आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लगातार आपके कमेंट्स आते हैं कि योग बनता है, राजयोग बनता है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। तो करोड़ों जातक हैं कुंभ राशि के, तो क्या मंगल के राशि परिवर्तन का सभी पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ेगा? किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक होगा? तो मैं आपको बता दूं कि वो जातक जिनकी कुंडली में मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में गोचर हो रहा है और शुक्र और मंगल का स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। अब देखें, यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में वृश्चिक राशि में हो रहा है और मंगल का गोचर शुक्र की राशि तुला राशि में हो रहा है, तो स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो ऐसे में जिन जातकों की शुक्र की महादशा या मंगल की महादशा चल रही हो, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही जिन जातकों का जन्म 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो जिन जातकों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ, स्वाति नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, वो इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी जातकों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इन जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये राशि परिवर्तन शुभ है और क्या इसका प्रभाव शुभ होगा? तो शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, ऐशो आराम, मिलनसारिता, मधुरता, लग्जरी के कारक हैं, और जो भी ग्रह इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है उसे ये प्रभावित करते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन करते हैं, स्वभाव में मिठास और मृदुता लाते हैं। मंगल तो उग्र ग्रह हैं, मंगल सेनापति हैं। सेनापति हमेशा उग्र होता है, स्वभाव से अनुशासित होता है, क्विक डिसीजन लेता है और मरने मारने के लिए तैयार रहता है। जबकि शुक्र हमेशा कंप्रोमाइज़ के रास्ते प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
बैठ करके, टेबल टॉक करके किसी भी समस्या का हल ढूंढने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मंगल से प्रभावित जातक जब तुला राशि में आता है तो उसका कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड बढ़ जाता है। मंगल जब शुक्र की राशि में गोचर करेंगे तो स्वभाव में मधुरता आ जाएगी। मंगल और शुक्र समग्रह हैं, लेकिन स्वभाव से दोनों विपरीत ध्रुवों पर हैं। लेकिन मंगल और शुक्र मिल कर के ही सृष्टि को पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। तो इस राशि परिवर्तन से मेल फीमेल के संबंधों में मधुरता आएगी, पति पत्नी के जीवन में मधुरता आएगी, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। मंगल आवेग है, पैशन है, शुक्र लव और रोमांस है, और जब दोनों का जन्म योग होता है तो संतान की सृष्टि होती है। मंगल शिव है तो शुक्र शक्ति है, इसलिए मंगल और शुक्र का मिलन हमेशा शुभ और श्रेष्ठ होता है, और आपको इस गोचर का, इस परिवर्तन योग का पूरा लाभ मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि मंगल का गोचर भाग्य भाव में क्या फल देगा आपको। मंगल का गोचर आपके कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है, जहाँ से आपके भाग्य का विचार किया जाता है, धर्म और अध्यात्म का विचार किया जाता है, तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। कोई भी ग्रह शुभ फल तभी देता है जबकि वो शुभ भाव में गोचर करे। तो मंगल का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो मंगल आपके भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे। और चूँकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, सीधी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, और मंगल कर्म प्रधान है। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, और जब पराक्रम के कारक मंगल पराक्रम के ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। और चूँकि मंगल का गुरु से भी संबंध बन रहा है, चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है देवगुरु पर, तो आपके ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में भी वृद्धि होगी। और जब आपके पास मंगल का पराक्रम है, मंगल का साहस है, मंगल की ऊर्जा है, और देवगुरु का ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो आप जो कुछ करना चाहेंगे, जो कुछ पाना चाहेंगे, वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जन्म कुंडली में मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। जिस प्रकार की मानव शरीर में रक्त का स्थान है, वही स्थान जन्म कुंडली में मंगल का है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता और तेजी तो आती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र और मंगल का स्थान परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ मंगल शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके स्वभाव में मधुरता भी आएगी, आपके व्यवहार में मिलनसारता आएगी, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। मंगल अगर जन्म कुंडली में केंद्र के भाव में गोचर करें या त्रिकोण में गोचर करें और शुभ स्थिति में हैं, और आप यहाँ देखिए कि मंगल का गोचर त्रिकोण के भाव में हो रहा है, भाग्य भाव में हो रहा है, तो आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान, यश, सरकारी नौकरी, भूमि भवन, भाई बहनों का सुख, ये सब कुछ प्राप्त होगा। चूँकि मंगल शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत, नृत्य, वादन, गायन, लेखन, इन सब क्षेत्रों में हैं, या आप मंगल के क्षेत्र में हैं, रक्षा क्षेत्र में, या आप पुलिस में हैं, या आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, या आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, तो आप अपने पराक्रम से और भाग्य के सहयोग से वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। मंगल स्पोर्ट्स के भी कारक हैं, खेल के भी कारक हैं। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, बैडमिंटन में, या किसी और स्पोर्ट से आपका संबंध है, तो वहाँ भी आपको मंगल
सफलता दिलाएंगे। विश्व में जो भी प्रख्यात हस्तियां गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में हुई हैं वो सब मंगल के प्रभाव से हुई हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक, ये सब मंगल के प्रभाव से ही इतना सफलता को प्राप्त किए हैं। जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतह कर लेते हैं। ऐसे ही सर्जरी के क्षेत्र में बड़े से बड़े टिपिकल ऑपरेशंस, हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, लीवर का ऑपरेशन, ब्रेन सर्जरी, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो सब मंगल के प्रभाव से ही होते हैं और मंगल से के प्रभाव से ही उनमें सफलता प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं, मंगल आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी है और वहाँ पर शुक्र का गोचर है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। कुंडली के दशम भाव से आपके कार्य क्षेत्र पर विचार किया जाता है। आप किस क्षेत्र में सफल होंगे, किस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगा, किस क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय करने से लाभ होगा, इसका विचार किया जाता है। तो कर्म भाव में शुक्र का गोचर है और कर्म भाव के स्वामी है मंगल, तो इन दोनों ही ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव रहेगा कार्य क्षेत्र पर। शुक्र का कार्यक्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। शुक्र कला के कारक हैं। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, मिमिक्री, वादन या लेखन, इन सब कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। आप फिल्म जगत में डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। सोशल मीडिया, टीवी सीरियल या पत्रकारिता से भी आप जुड़ सकते हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो आप सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब के कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, बच्चों के कपड़े, खिलौने, महिलाओं के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस, साड़ियाँ, परफ्यूम्स, इन सब कार्य व्यवसाय से आपको लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय हैं और अगर आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक के, जवाहरात के आभूषण का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चूँकि शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं और वो सभी चीज़ें जिनसे सुखों में वृद्धि होती है, उनका व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को शुक्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक लाभ होता है। जैसे टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, सोफ़ा, कलात्मक बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इस तरह का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को लाभ होता है। और सुखों के साथ मनोरंजन भी जुड़ा हुआ है। जो जातक मल्टीप्लेक्स या शॉपिंग मॉल या क्लब या होटल, रेस्टोरेंट या फन पार्क या ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, चाहे इसके मालिक हैं, चाहे इसमें कर्मचारी हैं, किसी भी तरह से इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें शुक्र के प्रभाव से बहुत अधिक लाभ होगा। और मंगल चूँकि सर्जरी और चिकित्सा के कारक हैं, तो जो लोग डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जिनका मेडिकल स्टोर है, जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिनका नर्सिंग होम है, जिनकी क्लिनिक है, जिनकी डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी लैब है, ऐसे जातकों को भी लाभ होगा। और जो जातक रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जेल से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर से। आइए बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव में देवगुरु नीच भंग राजियों का निर्माण कर रहे हैं।
तो द्वादश भाव का सभी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। चूँकि द्वादश भाव मंगल विदेश का है, तो मंगल के प्रभाव से आप अपनी बाहुबल, अपनी बुद्धि बल, अपनी क्षमता के लाभ लेंगे और उसके आधार पर आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करेंगे तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं विदेश, और विदेश से किसी भी तरह का व्यापार है उसमें आपको लाभ होगा। अब एक बात ध्यान से समझ लें कि यहाँ पर विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी नहीं है। विदेश का मतलब ये है कि अपने जन्म स्थान से दूरी। आप यूपी में हैं, लखनऊ में जन्म हुआ है, आप मुजफ्फरनगर में जॉब कर रहे हैं, आप बरेली में जॉब कर रहे हैं, आप मुरादाबाद में जॉब कर रहे हैं, तो ये विदेश माना जाएगा। तो विदेशों में आपको धन प्राप्ति के योग बने। साथ ही साथ द्वादश भाव जेल, अस्पताल और न्यायपालिका का है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि नेगेटिव सोच को निकाल दें। जेल या अस्पताल या न्यायपालिका का अर्थ ये कतई नहीं हुआ कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा या दंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अदरवाइज़ तो इसका तात्पर्य यही होता है कि जो जातक जेल से जुड़े हुए हैं, अस्पताल में कार्य कर रहे हैं, न्यायपालिका में कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में शुभता लाएंगे, उनको लाभ प्रदान करेंगे। और नवम भाव तीर्थ यात्राओं का भी होता है। तो अगर आपके मन में तीर्थ यात्रा की कोई इच्छा थी, वो अभी पूरी होगी। आप देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। मंगल की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि। तो मैंने जैसा बताया कि कोई भी व्यक्ति अपना जो मूल स्वभाव है उसको पूरी तरह से परिवर्तन नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत तो असर रहेगा, तो थोड़ा बहुत क्रोध तो आपको आएगा, वाणी में उग्रता तो रहेगी, इसको आपको नियंत्रित करना होगा, अन्यथा पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। चतुर्थ भाव माता का है, तो माता का विशेष ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मंगल चूँकि दशम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव पिता का है, तो आपको इस गोचर काल में माता और पिता दोनों का ख्याल रखना होगा। आइए बात करते हैं उपाय और सावधानियाँ। सबसे पहले तो आप सूर्य का उपाय कर लें, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं तो, और पिता के कारक हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, आपको भी स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। तो सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल चूँकि दुर्घटनाओं के कारक हैं, तो मंगल के इस गोचर काल में आप वाहन चलाते समय सावधानी रखें, विशेष सावधानी रखें। अगर आपके बच्चे वाहन चलाते हैं तो उन्हें भी कहें कि वो बहुत ध्यान से वाहन चलाएं। मंगल ब्लड के कारक हैं, तो अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है ब्लड से रिलेटेड तो सावधान रहना है। मंगल सर्जरी के भी कारक हैं, अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है और उसकी डेट्स इन दिनों पड़ रही है 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच, तो जहाँ तक संभव हो कोशिश करें कि उन डेट्स को टाल दें। और अगर नहीं टाल सकते हैं तो ऑपरेशन बहुत सावधानी से कराएं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना है। इन गोचर काल में अगर उनका प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो ज़्यादा संभावना है कि वो सिजेरियन ऑपरेशन होगा, तो इसलिए विशेष सावधानी बरतें और साथ ही साथ दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। मंगल का उपाय करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप बजरंग बली की उपासना करें। उनका चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को हो सके तो मीठे का दान करें और पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। मंगल की कृपा बनी रहेगी और आपको कोई भी अशुभ प्रभाव मंगल का नहीं मिलेगा। जहाँ तक कमेंट्स की बात है, तो 1 नवंबर से मैं आपके कमेंट्स का उत्तर दूंगा आपकी कुंडली का विश्लेषण करके। तो आप अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान,
जन्म का समय और जन्म की तारीख ये लिख करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। तो मैं 1 नवंबर से आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।